आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट फ्रेंड का प्रश्नावली 16.2 का क्वेश्चन नंबर 3 में 6 गो क्वेश्चन दिया हुआ है। ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब पूछता है तो इसको सॉल्व करने का सटीक तरीका क्या होता है, वह तरीका हम आपको बताने जा रहे हैं। तो उस तरीका को एक बार आप सीख जाइएगा तो कोई भी क्वेश्चन आएगा ऐसे 10 सेकेंड के अंदर में आप आंसर को बता सकते हैं। तो आइए उसको हम लोग जानते हैं कि वो कौन सा तरीका है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप यह 3 गो जो नोट हम लिखाए हैं इसको अच्छा से ध्यान में रखिएगा और इसको लिख करके आप याद भी कर लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना बेलन का होगा अधिकांश क्वेश्चन इसी पे सॉल्व होगा। यहाँ पे नोट नंबर 1 में है, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना करने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल m गुना तथा आयतन m स्क्वायर गुना हो जाएगा। अब यह कैसे होता है इसको हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h। क्या होता है? 2πr/h वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का होता है और आयतन होता है πr² यह आयतन हो गया बेलन का और यह हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे केवल त्रिज्या m गुना हुआ है, ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। जब ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं है तो हम ऊंचाई में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, केवल त्रिज्या में परिवर्तन करना है। तो यहाँ पे त्रिज्या m गुना है तो r के जगह पे m लिखेंगे। अगर r के जगह पे m लिखेंगे तो यह m गुना होगा, क्योंकि यहाँ पे त्रिज्या केवल एगो है, r का स्क्वायर नहीं है। और वहीं यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर है, तो त्रिज्या का स्क्वायर है, इसका मतलब है त्रिज्या जब m गुना है तो m का स्क्वायर हो जाएगा। यानी आप ध्यान में रखिएगा कि जब केवल त्रिज्या में 2 गुना 3 गुना 5 गुना होता है तो उतना ही गुना आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, लेकिन त्रिज्या में जब 2 गुना 3 गुना 5 गुना होता है तो जब उसका स्क्वायर करते हैं उतना गुना आयतन होता है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब देखिए अगला नोट है, लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई n गुना करने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल n गुना तथा आयतन n गुना हो जाएगा। यानी जब त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल ऊंचाई में परिवर्तन होता है, तो ऊंचाई में जितना परिवर्तन होगा अगर 2 गुना होगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 गुना होगा और आयतन भी 2 गुना होगा। जैसे यहाँ पे फार्मूला आपको लिखे थे, फिर हम लिखते हैं 2πr/h यह वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया और आयतन πr²h। यहाँ पे ऊंचाई h है, केवल यहाँ पर भी ऊंचाई h है। तो अगर ऊंचाई 2 गुना होगा तो ऊंचाई के जगह पे 2 लिखेंगे तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुने होगा। यहाँ पे आयतन में भी केवल ऊंचाई होता है, तो ऊंचाई 2 गुना होगा तो आयतन भी 2 गुना होगा। जैसे एक एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में ऊंचाई में दे देता है 2 गुना, यानी ऊंचाई जब 2 गुना कर दिया जाता है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना गुना होगा। तो अगर हम मान लेते हैं कि त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, तो अगर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो 2πr/h के जगह पे हम एक ले लेते हैं, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल a बराबर क्या आएगा? 2πr आएगा। लेकिन वही ऊंचाई में अगर हम 2 गुना करते हैं तो अब देखिए तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल नया वाला कितना आएगा? a1 हम मान लेते हैं, नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h के जगह पे 2 लेते हैं, क्योंकि पहला ऊंचाई 1 है। तो अगर ऊंचाई 2 गुना करेंगे तो 1 का 2 गुना 2 हो गया, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब देखिए तो 2 दूनी 4 यानी 4πr। पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr है और नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr हो गया। अब 2πr से 4πr जाने के लिए 2 से गुणा किए हैं, तब तो यहाँ पे 4πr आया है। यानी आप क्लियर समझ गए कि जब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना रहेगा कि कितना गुना होगा, कब? कि जब ऊंचाई में 2 गुना करेंगे, त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना ही होगा। और जब त्रिज्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, केवल ऊंचाई में परिवर्तन होगा,
जितना परिवर्तन होगा, यानी ऊंचाई में अगर 5 गुना परिवर्तन करेंगे तो आयतन भी 5 गुना ही परिवर्तन होगा। अगर 10 गुना ऊंचाई करेंगे तो आयतन भी 10 गुना ही होगा। यानी आप दोनों नोट में समझ गए। पहला नोट में हम बताए हैं कि जब बेलन की त्रिज्या m गुना होगा, यानी त्रिज्या अगर 2 गुना होगा तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 गुना ही होगा, लेकिन आयतन 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा। और 2 में आप समझ गए कि जब ऊंचाई 2 गुना होगा तो आयतन भी 2 गुना ही होगा और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी 2 गुना होगा। नोट नंबर 3 में है, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या m गुना तथा ऊंचाई n गुना होने पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल mn गुना तथा आयतन m स्क्वायर n गुना हो जाएगा। इसको भी आप समझिएगा। इसको समझने के बाद में क्वेश्चन बहुत फास्ट आपसे सॉल्व हो पाएगा। तो यहाँ पे बोला है त्रिज्या m गुना और ऊंचाई n गुना, यानी त्रिज्या पहले मान लेते हैं 1 है और ऊंचाई भी 1 है। त्रिज्या हम क्या माने हैं 1 और ऊंचाई 1। तो इसके द्वारा हम पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं a। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच। अब यहाँ पे 2 पाई आर के जगह पे 1 रखेंगे और एच के जगह पर 1 रखेंगे। तो यहाँ पे आर के जगह पे 1 रखिए, एच के जगह पर भी 1 रखिए। तो यहाँ पे गुणा करके 2 पाई प्राप्त हुआ, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आया 2 पाई। अब यहाँ पे फिर देखिए, अगर नया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकालना चाहेंगे, अगर त्रिज्या को 2 गुना कर दिए, यानी नया त्रिज्या अब r1 का मान हम ले लेते हैं 2, त्रिज्या 2 गुना कर दिए और ऊंचाई भी हम 3 गुना कर दिए, यानी त्रिज्या में भी परिवर्तन हो गया और ऊंचाई में भी परिवर्तन हो गया। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नया 2 पाई r1 h1। तो 2 गुने पाई, r1 का मान 2 है, h1 का मान 3 है। अब देखिए तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 पाई। कितना पाई 12 पाई, यानी यहाँ पे 2 पाई है और यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ 12 पाई। तो 2 से 12 आने के लिए 6 से गुणा करना पड़ेगा, तब जा करके 2 छक 12 प्राप्त होगा। तो आप स्पष्ट समझ जाइए, इतना कैलकुलेशन नहीं करने के लिए कि जब त्रिज्या में भी 2 गुना बोलेगा, ऊंचाई में भी 2 गुना बोलेगा, तो त्रिज्या और ऊंचाई में गुना करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे कि वह कितना गुना होगा। अब यही बात अगर आयतन में हम देखना चाहेंगे तो आयतन में हो जाएगा, जैसे आयतन का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है। त्रिज्या इसमें भी 1 मान लेते हैं, ऊंचाई 1 मान लेते हैं। तो आप देखिए तो पाई आर के जगह पे 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर, एच के जगह पर भी 1 रखेंगे। तो अब गुना करेंगे तो क्या प्राप्त हुआ पाई प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे आयतन हम निकाल रहे हैं आयतन। तो त्रिज्या को अगर हम 2 गुना करते हैं, r1 का मान 2 हो जाता है और h1 का मान 4 ले लेते हैं। तो अब देखिए नया आयतन प्राप्त हो जाएगा। आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो r1 h1 लिखेंगे। अब पाई का पाई लिखिए, r1 का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर, h1 का मान 4 है तो 4। अब इसको हल करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16 पाई, 16 पाई। अब यहाँ पे 1 प्राप्त हुआ है और यहाँ पे 16 प्राप्त हुआ। तो अब 1 से हम 16 में गुणा करेंगे तब तो हमको यहाँ 16 प्राप्त होगा। अब यह 16 आया कहाँ से, इसको समझिएगा। आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी त्रिज्या जितना गुना होता है उसको त्रिज्या के जगह पे लिख के उसका स्क्वायर करते हैं और जो प्राप्त होता है उसमें ऊंचाई से गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पे त्रिज्या 2 गुना है तो 2 का स्क्वायर गुणे ऊंचाई 4 गुना हुआ है तो 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौका 16। कितना गुना 16 गुना प्राप्त हुआ। हमको इतना कैलकुलेशन करने से कोई फायदा नहीं है, हम डायरेक्ट इतना करके हम बता देंगे कि आयतन कितना गुना होगा। 3 के 1 में दिया हुआ है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या अधिक कर दी जाए तथा ऊंचाई अपरिवर्तित रहे तो मूल बेलन के आयतन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात ज्ञात करें। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं कि पुराना त्रिज्या 1 था,
पुराना त्रिज्या 1 था और नया त्रिज्या हमको 1/2 गुना प्राप्त होता है, यानी 1 का 1/2 गुना प्राप्त हो जाएगा 1/2। यानी पहले त्रिज्या 1 था, अब त्रिज्या 1/2 प्राप्त हुआ। तो जब त्रिज्या 1 है तो आयतन इसका 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1। और नया आयतन क्या प्राप्त हो जाएगा, r का स्क्वायर आयतन होता है, तो r कितना 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर। क्योंकि हम नोट में बता चुके हैं कि जब त्रिज्या m गुना होता है तो आयतन m स्क्वायर गुना हो जाता है। तो m के जगह पे 1/2 है, तो 1/2 का स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा 1/4, यानी नया आयतन 1/4 प्राप्त हुआ और पुराना आयतन 1 है। जब भी अनुपात पूछेगा तो पुराना आयतन हम 1 मान लेते हैं। तो अब यहाँ पे अनुपात बताना है, तो अनुपात में इस बात को भी ध्यान में रखिएगा, जिस ठोस का चर्चा पहले किया रहता है उस ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो या आयतन हो पहले लिखते हैं, और बाद वाला जो चर्चा किया रहता है उसको बाद में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मूल बेलन की चर्चा पहले है और नया बेलन की चर्चा बाद में है। तो मूल बेलन की चर्चा पहले है तो मूल बेलन का आयतन 1 है, तो 1 अनुपात बाद में नया बेलन है तो नया बेलन का आयतन 1/4 प्राप्त हुआ। तो अब बट्टा को हटाने के लिए इसमें भी 4 से गुणा होगा और इधर भी 4 से गुणा होगा, तो 4 से 4 कटेगा, तो 4 एकम 4 अनुपात 1, यानी 4:1 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में है, यदि किसी समबेलन की त्रिज्या एवं ऊंचाई दुगुनी कर दी जाती है तो समबेलन का आयतन हो जाएगा। अब कितना गुना होगा, अब यहाँ पे देखिए त्रिज्या और ऊंचाई दुगुनी करने पे, यानी r का मान भी 2 गुना है और ऊंचाई का मान भी 2 गुना है, तो आयतन कितना गुना होगा। आयतन गुना बताने के लिए क्या करेंगे, r² h लिखेंगे। r का मान क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुणे 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, यानी आयतन इसका 8 गुना हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि हम नोट में बता चुके हैं कि जब त्रिज्या m गुना होता है और ऊंचाई n गुना होता है तो आयतन m² n गुना हो जाता है। तो m के जगह पे 2 है और n के जगह पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो आंसर 8 गुना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में है, यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगुनी एवं ऊंचाई आधी कर दी जाए तो मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात कौन सा होगा। इसमें भी अनुपात बताना है, तो आपको हम क्या बताएं, अनुपात जब भी पूछेगा तो पहले बेलन के आयतन हम 1 मान लेंगे। 1 हम इसलिए मानेंगे क्योंकि त्रिज्या भी 1 गुना होगा और ऊंचाई भी 1 गुना होगा, तो गुणा करके आयतन हमको 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे बोला है त्रिज्या 2 गुनी, यानी r को 2 गुना कर देना है और ऊंचाई आधी कर दी जाए, यानी h को हम 1/2 कर देते हैं। अब इसका आयतन हम निकालेंगे कि इसका आयतन कितना गुना होगा, तो r² h होता है, तो r के जगह पे 2 है तो 2 का स्क्वायर और h के जगह पे 1/2 है तो 1/2। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 गुणे 1/2, 2 से 4 2 बार में कटा, यानी इसका आयतन कितना आ गया 2 गुना। अब बोला है पहले का आयतन तो 1 गुना है और बाद में आयतन हमको 2 गुना प्राप्त हुआ, तो वहीं बोला है मूल बेलन तथा नए बेलन के आयतन का अनुपात। मूल बेलन का आयतन तो 1 है, तो 1 अनुपात नए बेलन का आयतन 2 आया है, तो 2, यानी 1:2 इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में है, समान ऊंचाई वाले 2 बेलनों की त्रिज्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो उनके आयतनों में क्या अनुपात होगा। यहाँ पे त्रिज्याओं का अनुपात दिया है, यानी r1 अनुपात r2 का मान दिया है 2:3, और यहाँ पे बोला है आयतनों का अनुपात क्या होगा। आप जानते हैं कि आयतन निकालने के लिए त्रिज्या का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे पहले त्रिज्या 2 है तो 2 का स्क्वायर अनुपात दूसरा त्रिज्या 3 है तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 4:9 इसका आंसर होगा। यहाँ पे ऊंचाई में बोला है कि समान ऊंचाई है,
तो जब समान ऊंचाई है दोनों बेलन का, तो ऊंचाई से तो ऊंचाई अनुपात में कट जाएगा। तो इसलिए ऊंचाई का अनुपात हम कुछ नहीं लिए हैं।